सो हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ये ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 38 है। पिछले चैप्टर में हमने देखा शान यूमिन से पूछता है, क्या तुम अभी भी लू फिलांग से बातें करते हो। देन हमारा यूमिन मन में सोचता है, ये क्या है, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मैं कोई ऐसा पर्सन हूँ जो अपने पार्टनर को चीट करते हुए पकड़ा गया। देन फिर यूमिन शान से बोलता है, नो नो वो सरुई थी। एंड फिर शान यूमिन की तरफ काफी देर तक ऐसे देखता रहता है एंड वहाँ से उठते हुए बोलता है, वेल ये मुझे एक लड़के की तरह लग रहा था। तो शान की बात सुन के हमारा यूमिन जो है शॉक्ड हो जाता है और शान से बोलता है, उसे कोल्ड हो गया। तो हमारा शान बोलता है, कोल्ड इस तरह के वेदर में। देन फिर हमें बुक स्टोर के बाहर का सीन दिखता है और बाहर जो है काफी अच्छा वेदर हो रखा होता है। तो हमारे यूमिन को ऐसा लगता है कि उसका झूठ पकड़ा गया। तो यूमिन जो है एक और झूठ बोलता है और बोलता है मे बी एयर कंडीशनिंग की वजह से। देन इतने में शान यूमिन के नेक पर लगे हुए बैंडेज को नोटिस कर लेता है और बोलता है, क्या तुमको हर्ट हुआ है। तो हमारा यूमिन शान से बोलता है, नहीं नहीं ये तो। और हमारा शान बैंडेज को रिमूव करते हुए यूमिन से बोलता है, अगर तुमको हर्ट नहीं हुआ तो बैंडेज लगाने की क्या जरूरत है। एंड जब शान यूमिन के बैंडेज को रिमूव कर देता है और बाइट मार्क को नोटिस करता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और यूमिन से बोलता है, ओह आई सी। एंड हमारा यूमिन ब्लश करते हुए मन में सोच रहा होता है, मुझे सडनली साई फील क्यों हो रहा है। देन फिर शान यूमिन से बोलता है, आई एम सॉरी, मैं कल के बारे में सब कुछ भूल गया था। तो हमारा यूमिन बोलता है, इट्स फाइन। देन फिर शान यूमिन से बोलता है, क्या तुम इसको हाइड करना चाहते हो, अगर तुमको बैंडेज चाहिए तो मैं लाने में हेल्प कर सकता हूँ। तो शान की बात सुन के हमारा यूमिन मन में सोचता है, जैसे कि मैं अभी उसकी मूड वैल्यू नहीं देख सकता, बट मैं इतना तो समझ ही सकता हूँ कि अगर मैं हाँ कहूँगा तो ये बुरा हो सकता है। देन फिर यूमिन शान से बोलता है, नो नो इट्स फाइन, मैं इसे वैसे ही छोड़ दूंगा जैसा ये अभी है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूमिन के घर का सीन दिखाई देता है। एंड हमें क्यू दिखाई देती है जो कि किटन के साथ खेल रही होती है और वो यूमिन से बोलती है, यूमिन जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे। तो हमारा यूमिन क्यू से बोलता है, जब ये बड़े हो जाएंगे से तुम्हारा मतलब है कि जब ये दूध पीना छोड़ देंगे उसके बाद। तो क्यू बोलती है, या। देन हमारा यूमिन क्यू से बोलता है, वेल जैसे कि हम इनको पहले ही अडॉप्ट कर चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनको रोड पर छोड़ना ठीक होगा। और वैसे भी सनरुई के बहुत सारे फ्रेंड हैं, मे बी वो आसपास के लोगों को देखकर पूछ सकती है कि कोई इंटरेस्टेड है। ये बहुत क्यूट है, मैं श्योर हूँ कि कोई ना कोई इनको जल्दी से अडॉप्ट कर ही लेगा। तो हमारी क्यू वरी होते हुए यूमिन से बोलती है, वेल तो क्या वो अलग हो जाएंगे, वो जिस दिन बोर्न हुए हैं उस दिन से एक साथ हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या उनको डर नहीं लगेगा। देन हमारा यूमिन क्यू के हेयर अप करते हुए बोलता है, मैं उनको एक ही घर में अडॉप्ट करने की ट्राई करूंगा, इस तरह से वो हमेशा एक साथ रह सकते हैं। तो हमारी क्यू हैप्पी होते हुए बोलती है, ये तो बहुत अच्छा है। देन फिर यूमिन क्यू से बोलता है, ओके काफी देर हो रही है, मैं तुमको अब घर लेकर चलता हूँ। देन फिर हमें शान के घर का सीन दिखाई देता है। शान और यूमिन जो है डोर पर खड़े हुए होते हैं। तो शान यूमिन से बोलता है, क्या तुम अंदर आ रहे हो। एंड हमारा यूमिन मन में सोच रहा होता है, इनविटेशन अट्रैक्टिव है, बट देन फिर यूमिन शान से बोलता है, मेरे फादर कल आने वाले हैं इसलिए मुझे आज रात जल्दी वेट पर जाना होगा। तो हमारा शान बोलता है, आई सी। एंड हमारा यूमिन मन में सोच रहा होता है, एक्चुअली में ये मेरे फादर का नाम का एक्सक्यूज है, मैं तो बस कोंगसान की मूड वैल्यू को देखना चाहता हूँ कि क्या वो अपीयर होगी। भले ही मैं घर के अंदर जाऊँ तो वो किस करने की ट्राई ना करे, बट मुझे डर है कि कहीं मैं ही उसे किस करने की ट्राई ना करूं। देन फिर यूमिन अपने फेस को शेक करता है और आगे सोचता है, बेटर होगा कि मैं रजिस्ट करूं और यहीं पर रुक जाऊं। देन फिर यूमिन शान से फिर से बोलता है, मेरे फादर एक रात के लिए हमारे घर पर रुकने वाले हैं इसलिए मैं कल रात को भी नहीं आ पाऊंगा। तो शान बोलता है, ओह ओके। एंड फिर यूमिन शान से बोलता है, ओके तो मैं घर जा रहा हूँ, गुड नाइट। एंड ये कहने के बाद हमारा यूमिन और शान जो है एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो हमारा यूमिन जो है शान को देखकर मन में सोचने लगता है, वो अब घर के अंदर क्यों नहीं जा रहा। देन फिर हमारा यूमिन शान से फिर से बोलता है, ओके तो मैं अब जा रहा हूँ। एंड ये कहने के बाद हमारा यूमिन वहाँ से जाने लगता है, बट हमारा यूमिन जो है शान की तरफ एक क्यूट सी स्माइल पास करता है और गुड नाइट बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो हमारा शान भी स्माइल करते हुए यूमिन को बोलता है, गुड नाइट यूमिन। देन हमें मॉर्निंग में यूमिन के घर का सीन दिखाई देता है। एंड हमारा यूमिन जो अभी तक बेड पर होता है। तो यूमिन के दादाजी यूमिन को आवाज देकर बोलते हैं, यूमिन उठो, तुम्हारे डैड यहाँ पर आए हैं। तो हमारा यूमिन जो जल्दी से उठते हुए अपनी आइज को रब करने लगता है और अपने दादाजी से बोलता है, मैं उठ गया, मैं उठ गया। देन फिर हमें वॉशरूम का सीन दिखाई देता है। एंड हमें यूमिन दिखता है जो कि अभी रेडी हो चुका होता है और मन में सोच रहा होता है, मेरे हेयर भी ठीक है एंड मेरी टी शर्ट पर कोई सिलवटें नहीं है,
परफेक्ट। और फिर हमारा यूमिन जो है रेडी होकर नीचे आ जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग दादाजी। तो यूमिन के दादाजी बोलते हैं गुड मॉर्निंग मिन। देन फिर यूमिन अपने फादर से बोलता है हेलो फादर। और मन में सोच रहा होता है मैंने उनको 2 सालों से नहीं देखा और वो बिल्कुल भी नहीं बदले, बट ऐसा लगता है कि वो और ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। एंड फिर हमें टेबल पर कुछ डिश रखी हुई दिखाई देती हैं, जिसमें से हमारा यूमिन जो है एक डिश उठाकर जल्दी जल्दी खाने लगता है। तो यूमिन के फादर यूमिन से बोलते हैं मैंने कुछ फूड बाय किया था, क्या तुमको इसका टेस्ट अच्छा लगा? तो हमारा यूमिन जो अपने फादर को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। देन इतने में यूमिन के दादाजी सिचुएशन को हैंडल करते हुए यूमिन के फादर से बोलते हैं ओह बाय द वे मिन कुछ वीक पहले रेन रोकने वाली गॉडेस बना था। तो यूमिन के फादर शॉक्ड होते हुए बोलते हैं मिन रेन रोकने वाली गॉडेस? तो यूमिन के दादाजी बोलते हैं या वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। यूमिन और डिवाइन जनरल जो कि हमारा नेबर है और एक बुक स्टोर का ओनर भी है, वो सारा ड्रेसअप करके एकदम परफेक्ट मैच लग रहे थे। तो यूमिन के फादर बोलते हैं वही जो एक डिसेबल्ड डॉटर के साथ रहता है। देन फिर यूमिन के दादाजी बोलते हैं हाँ वही, वो बहुत अच्छा किड है और वो हमारी पावर इशू को फिक्स करने में हमारी हेल्प करता है और उसकी क्यूट सी डॉटर है जो कि मुझे हमेशा दादाजी दादाजी कहती रहती है। तो यूमिन के दादाजी की बात सुन के यूमिन के फादर बोलते हैं ऐसा लगता है कि वो जेंटलमैन काफी अच्छा है। देन इतने में यूमिन जो अपने फादर से बोलता है फादर इस घर की वायरिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, पावर हमेशा चली जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो क्या आप किसी को यहाँ पर देखने के लिए बुला सकते हैं? एंड यूमिन की ये बात सुन के यूमिन के दादाजी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और यूमिन से बोलते हैं नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये घर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है और इसमें मनी वेस्ट हो जाएगा, प्लस तुम जब कॉलेज चले जाओगे तो यहाँ सिर्फ मैं ही रहूँगा और जब मुझे पावर की ज़रूरत होगी तो मैं यूज कर सकता हूँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। तो हमारा यूमिन अपने दादाजी से बोलता है जब आपको पावर की ज़रूरत होगी तब इसका यूज़ करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, और क्या होगा अगर इससे आग लग जाएगी तो? दादाजी आपको मनी के लिए वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वायरिंग फिक्स करानी होगी। एंड अभी भी यूमिन के दादाजी यूमिन से बोल रहे होते हैं ना ये ठीक हो जाएगा। तो हमारा यूमिन अपने दादाजी को गुस्से में बोलता है दादाजी। तो इतने में यूमिन के फादर बीच में बोलते हैं ओके ओके मैं किसी को इसे फिक्स करने के लिए कॉल कर दूंगा। देन यूमिन के दादाजी बोलते हैं जब मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ तो तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, और जब घर की रिपेयरिंग चल रही होगी तो मैं और मिन कहाँ रहेंगे? तो यूमिन के फादर बोलते हैं आप मेरे घर मेरे प्लेस पर आ सकते हैं। एंड फिर यूमिन के फादर से यूमिन के दादाजी बोलते हैं नो नो इट्स फाइन, तुम्हारे साथ रहना हम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा, और वैसे भी हमारी डेली हैबिट सेम नहीं है और इससे प्रॉब्लम हो सकती है। देन हमारा यूमिन भी रिफ्यूज करते हुए बोलता है मैं नहीं आ सकता, मैं जॉब करता हूँ सो मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा। एंड फिर यूमिन के फादर बोलते हैं तुम जॉब कर रहे हो, ये कहाँ पर है और किस तरह की जॉब है? देन फिर यूमिन अपने फादर को बताता है मैं नेक्स्ट डोर वाले नेबर के बुक स्टोर में वर्क करता हूँ। तो फिर यूमिन के फादर चेयर से उठते हुए बोलते हैं आई सी ओके छोड़ो भी इस बात को। देन इतने में यूमिन के फादर से यूमिन के दादाजी बोलते हैं तुम यहाँ पर हो तो तुमको अपनी मदर की ग्रेव को विजिट करना चाहिए। तो यूमिन के फादर बोलते हैं ऑलराइट। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रेवयार्ड का सीन दिखाई देता है। यूमिन के फादर जो है अपनी मदर को ग्रीट करते हैं तो उनकी मूड वैल्यू जो है ब्लू हो जाती है, जिसको देखकर हमारा यूमिन हमें बताता है भले ही काफी साल हो गए हो बट जब भी फादर दादी माँ की ग्रेव पर आते हैं तो उनकी मूड वैल्यू ब्लू हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो सचमुच इसके लिए सैड हैं, बट उनके फेस पर बिल्कुल भी ये शो नहीं होता। अगर मुझे सिंथेसिया नहीं होता तो मुझे भी ये लगता कि वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं एंड फादर उनको लास्ट गुड बाय भी नहीं कर पाए, वो रियली में उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। तो ये वीडियो मैंने फिर से एडिट किया था क्योंकि ये वीडियो जो है अनेबल बता रहा था और ओपन नहीं हो रहा था। एंड एक और बात, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।